हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी मिश्रण का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है जब तीन दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। जी भैया, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, तो वो टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कि जब तीन दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आता है वो हमारा कैसे आता है और उसे हम सभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करने आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। ये कह रहा है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम दर की तीन वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इनका कहना यह है कि कोई तीन दर की वस्तुएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे कोई तीन दर की वस्तुएं हैं। एक है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है आपका 12 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरा है आपका 16 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरी वस्तु है हमारी 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये कह रहे हैं तीन दर की वस्तुओं को मिलाकर किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ताकि उसका जो क्रय मूल्य आए वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे भैया, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब दो दरों की वस्तुएं, मान लीजिए 12 रुपए और 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तुएं किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली हो जाए, इस टाइप का आपने तो पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि तीन दर की वस्तुएं मिलाकर मुझे 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली बनाना है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे आएगा तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर मुझे 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु बनाना है तो देखें कि पहली और दूसरी वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाएगी। तो आइए देखते हैं, 12 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी है 16 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दो दरों की वस्तुओं को मिलाकर अगर मुझे 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बनाना हो तो किस अनुपात में मिलाना होगा, पहले ये क्लियर कर लें। तो आइए देखते हैं। तो मैंने कहा था इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। तो 16 और 15 में अंतर कितने का भैया, 1 का अंतर, और 15-12 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। तो 1:3, तो यानी पहले और दूसरे में, पहले और दूसरी को अगर 1:3 में मिलाएंगे तो मेरा 15 वाला बन जाएगा। अब आइए देखते हैं कि अगर दूसरे और तीसरे को मिलाकर मुझे 15 रुपए वाला बनाना है तो किस अनुपात में मिलाएंगे। तो अब हम दूसरे और तीसरे को मिलाने जा रहे हैं, दूसरे और तीसरे को। तो दूसरे का मूल्य कितना, 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और तीसरा हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, अब इन दोनों को मिलाकर मुझे अगर 15 वाला बनाना हो तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर इधर और इन दोनों का अंतर इधर। तो 15-20 में अंतर 5 का और 16-15 में अंतर 1 का। तो मेरे भैया, मैंने ये देखा कि अगर मुझे 15 रुपए वाला बनाना है तो पहले और दूसरे को 1:3 में मिलाना होगा और दूसरे और तीसरे को किस अनुपात में मिलाना होगा भैया, आपको मिलाना होगा 5:1 में। तो अब ये इन्होंने क्वेश्चन तो मुझसे ये पूछा था कि तीनों को किस अनुपात में मिलाए। तो अभी तक तो मैंने ये निकाला है कि पहले और दूसरे में क्या अनुपात हो, दूसरे तीसरे में क्या अनुपात है, और आपको बताना है कि तीनों का एक साथ क्या अनुपात होना चाहिए। तो मेरे भैया, आपने अनुपात समानुपात के दौरान पढ़ा था कि अगर आपको दो खंडित अनुपात दे दिया जाए, उनका संयुक्त अनुपात पूछा जाए तो कैसे निकाला जाएगा। तो सेम वही क्रिया आपको यहाँ पे करना है। तो उसमें मैंने बताया था कि पहले का सेकंड वाला और दूसरे का ये फर्स्ट वाला दोनों मैच करना चाहिए, तो वो मैच कर रहा है। तो बस अब आइए सीधा इसका हम संयुक्त अनुपात निकाल लेते हैं। जो संयुक्त अनुपात आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5×9 5 हो जाएगा। मैंने कहा था पहले को लेकर के सब में गुणा कराएंगे और आखिरी का आखिरी से कराएंगे। तो 5×9 5, फिर 5 से 3 में कराएंगे 5×3 15, और फिर 1 से 3 में कराएंगे 1×3 3। यानी तीनों को अगर इस अनुपात में, यानी 12 रुपए, 16 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु 5:15:3 में अगर मिलाया जाएगा तो कितने रुपए क्रय मूल्य वाली बन जाएगी, 15 रुपए क्रय मूल्य वाली वो वस्तु बन जाएगी। तो मेरे भैया, ये था आपका पहला क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहे हैं 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, 22 रुपए प्रति किलोग्राम, एक 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है,
दूसरी हमारी 26 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरी वस्तु हमारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है। ये करें 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम और तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम की 3 दालें किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रण जो आपको तैयार करना है वो 24 रुपए प्रति केजी वाला यानी प्रति किलोग्राम वाला तैयार करना है। तो मेरे भैया पिछले क्वेश्चन की तरीके बिल्कुल ये भी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहली और दूसरी वस्तु को किस अनुपात में मिलाए ताकि वो 24 वाला बन जाए। तो आइए निकालते हैं, यानी 22 रुपए प्रति किलोग्राम और 26 वाला मिला करके मुझे 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बनाना हो तो किस अनुपात में मिलाना होगा। तो 24-26 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। और 22-24 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। यानी मैंने देखा कि पहले और दूसरे का अनुपात जो होना चाहिए वो 2:2 यानी 2:2 यानी आपका आया 1:1, यानी पहली और दूसरी को 1:1 में मिलाना होगा। अब आइए देखते हैं कि अगर दूसरी तीसरी को मिलाए तो किस अनुपात में मिलाना होगा। तो 26 रुपए और 30 रुपए वाली मिला करके मुझे 24 रुपए वाला बनाना हो तो क्या अनुपात होगा। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो 30 और 24 में कितने का अंतर? 6 का अंतर। और 26-24 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। तो ये आया मेरा भैया, इसको 2×3 6 और 2×1 2 यानी 3:1 आया। तो ये किसका अनुपात आया था? ये तीसरे और क्षमा कीजिएगा दूसरे और तीसरे का है। तो दूसरे और तीसरे को किस अनुपात में मिलाना होगा? दूसरे और तीसरे को मिलाना होगा 3:1 में। अब मुझे बताना है संयुक्त अनुपात, यानी तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो क्या अनुपात होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। पहला अनुपात है दूसरा अनुपात है तीसरा, तीनों का संयुक्त अनुपात क्या होगा। तो 3:3, फिर उसके बाद आपका 3 से 3:3 और लास्ट का अंतिम से अंतिम का आपका हो जाएगा 1:1। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 3:1 में। यानी मेरे भैया कि अगर इन 3 दरों की वस्तुओं को 3:1 में मिला दिया जाए तो जो मिश्रण हमारा तैयार होगा वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाला तैयार हो जाएगा। तो मेरे भैया मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो 3 दर की वस्तुओं को मिला करके एक अलग मूल्य की जो वस्तु तैयार करनी है, इसका अगर आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में मिलेगा तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।